ओल्ड इज गोल्ड या नई टीम की होगी एंट्री? कौन आएगा बिहार की नई कैबिनेट में? कौन होगा बाहर? समीकरण तैयार, अब बस ऐलान का इंतजार। बिहार में नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सोमवार को कैबिनेट बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने की सिफारिश का पत्र सौंप दिया। इसके साथ ही सत्ता परिवर्तन की आवाजें पूरे पटना में गूंज उठी। 20 नवंबर को गांधी मैदान में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण का भव्य आयोजन तय किया गया और ये साफ दिख रहा है कि सत्ता का ग्रैंड शो बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहले ही साफ कर चुके हैं, नीतीश ही एनडीए के चेहरे हैं। यही कारण है कि बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर अंतिम मोहर लगना लगभग तय माना जा रहा है और इसके बाद वे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक और नया रिकॉर्ड दर्ज कर देंगे। इधर सीएम के नाम पर सहमति लगभग तय है, लेकिन मंत्रिमंडल का गणित अभी भी पटना के पावर कॉरिडोर में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नीतीश कैबिनेट के 29 मंत्रियों में से 28 ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी के 17 और जेडीयू के 12 मंत्री मैदान में थे, जिनमें से जेडीयू के सुमित कुमार को छोड़कर बाकी सभी विजय रहे। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश अपने पुराने भरोसेमंद चेहरे को ही साथ रखेंगे या इस बार नई टीम बनकर पूरी तस्वीर बदल देंगे? एनडीए में अंदर खाने चर्चा है कि इस बार 6 विधायक पर 1 मंत्री वाले फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का आकार तय होगा। इस हिसाब से जेडीयू के 15 से 16 मंत्री, बीजेपी के 16 मंत्री, लोजपा को 2 से 3 मंत्री पद और हम और आरएलजेपी को एक सीट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। यानी इस बार मंत्रिमंडल न सिर्फ बड़ा होगा बल्कि दलों का संतुलन भी बेहद सटीक रखा जाएगा। सत्ता का ये समीकरण एक कदम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि हर दल अपनी ताकत दिखाना चाहता है और नीतीश कुमार किसी सूरत में संतुलन बिगाड़ने नहीं देंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 पुराने चेहरे इस बार बाहर हो सकते हैं। बीजेपी अपने यंग ब्रिगेड को आगे बढ़ाने के मूड में दिख रही है। लोजपा पहली बार इतने मजबूत दावा पेश कर रही है क्योंकि पार्टी का वोट ट्रांसफर एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम रहा। मंत्रिमंडल में जो सरप्राइज चेहरे जोड़े जा सकते हैं, एक महिला और एक युवा चेहरा। बैक टू बैक बैठकों में सिर्फ एक ही बात साफ हो रही है, नीतीश इस बार कैबिनेट को पूरी तरह सियासी संदेश वाला बनाना चाहते हैं। 20 नवंबर का शपथ ग्रहण सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि एनडीए का पावर शो होने वाला है। सूत्रों का दावा है देश भर से बड़े नेता पहुंचेंगे, बीजेपी का टॉप लेवल नेतृत्व भी मौजूद रहेगा, पूरा गांधी मैदान सुरक्षा के घेरे में रहेगा, भीड़ कम से कम 1 लाख तक पहुंच सकती है। यानी इस बार कैबिनेट का ऐलान और शपथ समारोह दोनों राजनीतिक संदेश देने के लिए पूरी तरह डिजाइन किए जा रहे हैं। अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। नीतीश कुमार का औपचारिक चुनाव, मंत्रियों की अंतिम सूची, विभागों की बंटवारा और शपथ ग्रहण के बाद की पहली कैबिनेट बैठक सब मिलकर तय करेंगे कि आने वाले 5 सालों में बिहार का राजनीतिक नक्शा कैसे दिखने वाला है। आपको क्या लगता है, बिहार में जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें नीतीश के नाम पर मुहर लगती है या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।